नमस्कार, हमारे साथ है डेप्यूटी सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ अरुण साहू जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि सीसीपीएल सीज़न 2 की शुरुआत हो चुकी है। लगातार मैचेस हो रहे हैं, 6 अलग अलग टीम्स खेल रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से तेज़ी से तरक्की कर रहा है हर एक क्षेत्र में, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है। और सीसीपीएल का जो ये आयोजन है, आपका क्या विचार है इस पर? आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। ये बहुत खुशी की बात है कि सीसीपीएल सीज़न 2 का आयोजन हो रहा है और हमारे प्रदेश की 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और जो उत्साह और जुनून युवाओं में क्रिकेट को लेकर है, और उसके लिए ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। हमारे जो युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच उन्हें मिला है। तो मैं आयोजन टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार दूसरी बार ये सफलतापूर्वक सीसीपीएल का आयोजन हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्रदेश के जंगलों में, तो हमारा प्रदेश 44% वनों से आच्छादित है जी। और जो ट्रॉफी है उसमें बाइसन वन भैंसा को प्रस्तुत किया है। वास्तव में वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा पहचान है। हमारे जंगलों में बड़ी संख्या में बाइसन मिलते हैं, तो ये भी छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने का एक अच्छा माध्यम हमारी आयोजन टीम ने बनाई है। तो मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये जो खेल है ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, इससे जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरे देश भर में, क्योंकि टीवी पे पूरा ही देश उनको देख रहा है। ऐसे में उन युवा खिलाड़ी को क्या संदेश है कि छत्तीसगढ़ उनके साथ है, उनको जो भी अपना प्रतिभा दिखानी है, टैलेंट दिखाना है, तो सरकार उनके साथ है, आप उनके साथ है? हाँ, निश्चित रूप से ये आयोजन ही है कि जो हमारे प्रतिभाएं हैं छत्तीसगढ़ की, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले और उनको बड़े मंचों पर और खेलने का अवसर मिले, उनकी योग्यता क्षमता और बढ़े। तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको बड़ा मंच मिल रहा है और उनके खेल, उनकी कला और उनकी क्षमता दुनिया देख रही है। तो निश्चित रूप से इस आयोजन से हमारे राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। सर, सीसीपीएल के इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कैसे छत्तीसगढ़ को भी रिप्रेजेंट करेगा स्पोर्ट्स के माध्यम से? देखिए, हम सबके लिए बड़ा विषय तो ये है कि हमारे राज्य में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। और उस स्टेडियम में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहे हैं और इतना बड़ा जब मैदान है हमारे पास, और ऐसे में उस मैदान में हमारे राज्य के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिल रहा है और राज्य की राजधानी में इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का होना निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों की पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों की नज़र पड़ेगी और उनका बड़ा लाभ मिलेगा। जी सर, आप भी खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका कौन सा फेवरेट खेल है ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो गांव का रहा हूँ, इसलिए क्रिकेट, गिल्ली डंडा इस तरह के खेल खेला है मैंने जी। पर क्रिकेट से भी मेरा लगाव रहा है, वॉलीबॉल भी मैं खेला हूँ। क्रिकेट के आयोजन में भी लगातार मेरी रुचि रहती है और क्रिकेट से भी मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आता है और आज जिस प्रकार से जुनून है क्रिकेट को लेकर और क्रिकेट में जिस प्रकार से मान सम्मान शोहरत सब कुछ है, तो निश्चित रूप से बहुत आकर्षण है, बहुत मज़ा आता है क्रिकेट में। यानी आपकी रुचि भी सर क्रिकेट में है। सर, शशांक सिंह की अगर हम बात करें तो आईपीएल के बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम भी उन्होंने रोशन किया है और भी ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो आगे जाकर आईपीएल के मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। उन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आईपीएल में शशांक ने जिस तरह से कंसंट्रेटली जो परफॉर्मेंस किया और आईपीएल फाइनल में हाईएस्ट स्कोरर रहे, उनकी टीम जरूर हारी, लेकिन जिस प्रकार से
आरसीबी को तो डरा दिया था एक समय, केवल एक बॉल की बात थी जी। और ये करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी है, छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा है। तो निश्चित रूप से गौरव की बात हुई और सहयोग की बात ये थी कि मैं स्वयं स्टेडियम में मौजूद था शशांक के उन आतिशी पारी को देखने के लिए। तो मुझे तो बड़ा रोमांच आया था और मैं वही देखने गया भी था। सर एक चीज़ और कि अब खेल जो है वो युवाओं के लिए करियर ऑप्शन भी बन गया है, एज अ करियर भी वो चुनने लग गए हैं। इसको लेकर जो है अब सरकार का कितना सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए उन खिलाड़ियों के लिए जो रूरल एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद वर्षों से जो खेल अलंकरण समारोह बंद था वो हमने प्रारंभ किया और खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर अब काम कर रही है। खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का काम हमारी राज्य की सरकार कर रही है। भारत सरकार तो कर ही रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ी दोनों की तरक्की के लिए भारत सरकार काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और राज्य में हमारी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए, कोच की व्यवस्था हो इसके लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ी न केवल क्रिकेट में, अन्य खेलों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएंगे। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग सवाल, आपकी इन 6 टीमों में से सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? वैसे तो सभी खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे हैं, पर मैं बिलासपुर से हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि बिलासपुर की टीम जीते। और मेरी फेवरेट टीम है। मैच भी देखने गए थे है ना? हाँ, निश्चित रूप से, इसीलिए मैं बताया जैसे आपको कि एक जब छत्तीसगढ़ का बेटा लगातार अच्छे प्रदर्शन आईपीएल में किया है, मैं लगातार वॉच कर रहा था। और जब फाइनल में पंजाब की टीम पहुंची, छत्तीसगढ़ का बेटा उस टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में था, स्ट्राइकर के रूप में था। और जो मैं चाहता था कि अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़िया बेटा करे, तो वो शशांक ने करके दिखाया। शशांक को बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। ठीक है सर। सर एक आखिरी सवाल, 15 को फाइनल मैच है, क्लोजिंग सेरेमनी है। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप वहां आएंगे, अपनी उपस्थिति देंगे, क्योंकि उन खिलाड़ियों का भी जज्बा बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ की 6 टीमें उसमें खेल रही है। जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ वासियों से सभी से मैं कहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे खेल रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके खेल कला और जौहर को देखने के लिए ज़रूर आएँ। और निश्चित रूप से सभी को इंतज़ार है कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। तो मैं भी चाहूँगा कि 14 और 15 दोनों दिन मैदान में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का खेल देखूं, उन्हें प्रोत्साहित करूं। और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ज़रूर आएँ, निश्चित आएँ और खेल का, क्रिकेट का आनंद लें और अपने छत्तीसगढ़ के बेटों को प्रोत्साहित करें। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद।